था एसाइनोटिक, साइनोटिक एंड ऑब्स्ट्रक्टिव किया था। कहां कहां से क्वेश्चन पुट अप हो चुके हैं वो भी अपन ने डिस्कस किया था। एंड नेक्स्ट वन जो अपना डिसऑर्डर दैट इज द ट्रांसपोजिशन ऑफ ग्रेट आर्टरीज, ट्रांसपोजिशन ऑफ द ग्रेट आर्टरीज मतलब क्या होगा यहाँ पे, दिस इज द नॉर्मल हार्ट, आपको सामने यहाँ पे नॉर्मल हार्ट दिख रहा है। अब ग्रेट आर्टरीज का क्या होना, ट्रांसपोजिशन होना, मतलब अपनी जगह से, अपनी पहले से ओरिजिन ना होके किसी डिफरेंट पहले से क्या हो जाना, ओरिजिन हो जाना, उसी को क्या कहते हैं कि अपन ट्रांसपोजिशन ऑफ ग्रेट आर्टरीज। मींस इट मींस क्या हुआ कि जहां से मतलब राइट वेंट्रिकल से ओरिजिन होना था किसका, पल्मोनरी आर्टरी का। राइट वेंट्रिकल से किसका ओरिजिन होना था, पल्मोनरी आर्टरी का। वहां से ओरिजिन किसने ले लिया है, वहां से ओरिजिन ले लिया है किसने, अरोटा ने। और जहां से अरोटा का ओरिजिन होना था वहां पे ओरिजिन किसने ले लिया है, पल्मोनरी आर्टरी ने। मतलब जस्ट अपोजिट टू द नॉर्मल फंक्शनिंग, नॉर्मल कंडीशन। ट्रांसपोजिशन ऑफ ग्रेट आर्टरीज मेजर डिसऑर्डर है। इस कंडीशन में क्या देखने को मिलेगा वहां पे, नॉर्मली अगर मैं हार्ट की एनाटॉमी की मैं बात करूं, द राइट वेंट्रिकल से ओरिजिन होता है कौन, पल्मोनरी आर्टरी, और लेफ्ट वेंट्रिकल से ओरिजिन कौन होता है यहाँ पे, अरोटा। इस कंडीशन में क्या देखने को मिलेगा कि अरोटा का ओरिजिन कहां से हो जाएगा, अरोटा का ओरिजिन हो जाएगा कहां से, राइट वेंट्रिकल से, और पल्मोनरी आर्टरी का ओरिजिन हो जाएगा कहां से, लेफ्ट वेंट्रिकल से। अपोजिट में क्या होगा यहाँ पे, दोनों कंडीशन अपोजिट यहाँ पे देखने को मिलेगा। और बॉडी के अंदर क्या देखने को मिलेगा, अपोजिट सर्कुलेशन यहाँ पे बन जाएंगे। बिल्कुल वैशाली, राधे राधे सभी को। अपोजिट सर्कुलेशन यहाँ पे बन जाएंगे। अपोजिट मींस कि जहां पे सिस्टमिक ब्लड फ्लो, जहां पे सिस्टमिक ब्लड फ्लो होना चाहिए वहां तो क्या हो जाएगा, पल्मोनरी ब्लड फ्लो। और जहां पे क्या होना चाहिए, पल्मोनरी ब्लड फ्लो, वहां पे क्या हो जाएगा, सिस्टमिक ब्लड फ्लो। वहां पे क्या हो जाएगा, सिस्टमिक ब्लड। अब बात करूं मैं सिस्टमिक ब्लड फ्लो का ओरिजिन, सिस्टमिक ब्लड फ्लो का ओरिजिन कहां से होता है, दैट इज द लेफ्ट वेंट्रिकल से। और बात करूं मैं पल्मोनरी ब्लड फ्लो का ओरिजिन कहां से होता है, दैट इज द राइट वेंट्रिकल। लेकिन राइट वेंट्रिकल से तो क्या हो जाएगा, सिस्टमिक ब्लड फ्लो, और लेफ्ट वेंट्रिकल से क्या हो जाएगा, पल्मोनरी ब्लड फ्लो, जस्ट अपोजिट। नॉर्मल में डेफिनेशन की बात करूं, देयर आर टू मेजर आर्टरी लोकेशन इज इंटरचेंज एंड दीज आर्टरी आर अरोटा एंड पल्मोनरी आर्टरी। दीज आर्टरी आर अरोटा एंड पल्मोनरी आर्टरी। ऐसी सीवियर कंडीशन है कि अगर इस कंडीशन में हार्ट के अंदर, न्यूबॉर्न के अंदर कोई आपस में डिफेक्ट नहीं है, इट मींस एएसडी या फिर वीएसडी अगर बच्चे के अंदर नहीं है, तो बच्चा वहां पे सर्वाइव नहीं कर पाएगा। बच्चा वहां पे सर्वाइव नहीं कर पाएगा। क्यों नहीं कर पाएगा, क्योंकि यहां पे अपन बात करें, यहां पे अपन बात करें ओरिजिन किसका हो रहा है यहाँ पे, पल्मोनरी आर्टरी का। और पल्मोनरी आर्टरी कनेक्ट किससे होती है, लंग से। और यहाँ पे ओरिजिन किसका हो गया, अरोटा का। और राइट साइड में इधर क्या है, सुपीरियर वेना केवा और इंफीरियर वेना केवा। मतलब अरोटा का ओरिजिन हो रहा है कौन से पोर्शन से, राइट पोर्शन से। तो पूरी की पूरी बॉडी के अंदर, पूरी की पूरी बॉडी के अंदर क्या हो रहा है यहाँ पे, डीऑक्सीजनेटेड, डीऑक्सीजनेटेड ब्लड क्या कर रहा है वहां पे, फ्लो कर रहा है पूरी बॉडी के अंदर। पूरी बॉडी के अंदर डीऑक्सीजनेटेड ब्लड फ्लो क्या कर रहा है वहां पे, फ्लो कर रहा है। द नियोनेट कैन नॉट सर्वाइव विदाउट एनी एएसडी एंड वीएसडी। सपोज करें यहाँ पे क्या हो गया, अगर एएसडी हो गया या फिर यहाँ पे वीएसडी हो गया, तो उस कंडीशन में क्या देखने को मिलेगा कि लेफ्ट साइड में क्या रहता है, O2 यहाँ पे रहती है लेफ्ट साइड में। तो बाय द एएसडी एंड बाय द वीएसडी क्या देखने को मिलेगा, लेफ्ट साइड का जो ब्लड है वो राइट साइड के अंदर मिक्स होगा, और कुछ अमाउंट के अंदर बच्चे को क्या देखने को मिलेगा, वहां पे ऑक्सीजन देखने को मिलेगा। कुछ अमाउंट के अंदर बच्चे को वहां पे ऑक्सीजन फुलफिल होगी, उसकी नीड फुलफिल होगी। तो विदाउट एनी एएसडी एंड वीएसडी कैन नॉट सर्वाइव द नियोनेट। ये अपने को पता होना चाहिए। सेपरेट सर्कुलेशन यहाँ पे क्या हो जाएगा, डेवलप हो जाएगा। फर्स्ट जो सिस्टमिक सर्कुलेशन है वो बन जाएगा वहां पे, कहां पे, राइट वेंट्रिकल से अरोटा। सिस्टमिक सर्कुलेशन मतलब वाइटल ऑर्गन्स को पहुंचाने वाला ब्लड फ्लो, सिस्टम के अंदर जाने वाला जो ब्लड है वह कहां से रेगुलेट हो जाएगा, राइट वेंट्रिकल से अरोटा के बीच में। और सेकेंडरी जो पल्मोनरी अपना सर्कुलेशन है उसका ओरिजिन हो जाएगा कहां से, लेफ्ट वेंट्रिकल एंड पल्मोनरी आर्टरी के बीच में। इंटरचेंज ऑफ सर्कुलेशन, बिल्कुल बिल्कुल एकदम ऐसा ही वहां पे देखने को मिलता है। इन दिस डिजीज कंडीशन डीऑक्सीजनेटेड ब्लड इज सर्कुलेटिंग इन द सिस्टमिक सर्कुलेशन। अपन ने बात किया है कि राइट वेंट्रिकल से अगर ओरिजिन हो रहा है अरोटा, तो पूरा का पूरा जो डीऑक्सीजनेटेड ब्लड है वो कहां पे जाएगा, बॉडी के अंदर जाएगा। एंड द नियोनेट कैन नॉट रिजॉल्व या फिर कैन नॉट सर्वाइव विदाउट द प्रेजेंस ऑफ आर्टेरियल सेप्टल डिफेक्ट और वेंट्रिकुलर सेप्टल डिफेक्ट। अगर एट्रियम के बीच में डिफेक्ट नहीं है, ओपनिंग नहीं है, या फिर वेंट्रिकल्स के बीच में ओपनिंग नहीं है, तो बच्चा वहां पे सर्वाइव नहीं कर पाएगा। दीज आर द नॉर्मल बेसिक थिंग्स अबाउट द ट्रांसपोजिशन ऑफ ग्रेट आर्टरीज। मेजरली डेफिनेशन से क्वेश्चन पूछा जाता है कि इंटरचेंज क्या होती है, यहाँ पे ग्रेट वेसल्स होती है, सर्कुलेशन यहाँ पे चेंज होता है। सिस्टमिक सर्कुलेशन का ओरिजिन हो जाता है कहां से, राइट वेंट्रिकल से, जबकि पल्मोनरी सर्कुलेशन का ओरिजिन होता है कहां से, लेफ्ट वेंट्रिकल से।
बिल्कुल वही बात करूं मैं यहाँ पे, सीवियर साइनोसिस यहाँ पे देखने को मिलेगा बच्चे के अंदर, सीवियर साइनोसिस यहाँ पे देखने को मिलेगा। और इमीडिएट क्या करना पड़ेगा अपने को, ऑपरेशन वहां पे करना पड़ेगा, इमीडिएट क्या करना पड़ेगा बच्चे का वहां पे, ऑपरेशन। और ऑपरेशन के अंदर क्या करेंगे, सर्जिकल इंटरवेंशन क्या करेंगे अपन यहाँ पे, सर्जिकल करेक्शन करेंगे। दोनों आर्टरीज को बाय द ओपन हार्ट सर्जरी क्या कर देंगे, वापस अपनी एनाटोमिकल लोकेशन पे क्या कर देंगे, फिक्स कर देंगे। नेक्स्ट मैं यहाँ पे बात करूं तो नेक्स्ट यहाँ पे क्या है, देयर इज द डायग्नोसिस। और डायग्नोसिस के अंदर वही है यहाँ पे, वेरी इंपॉर्टेंट। डायग्नोसिस से पहले इंपॉर्टेंट थिंग्स यहाँ पे, आइडेंटिफाई दिस इमेज एंड मेक द प्रॉपर डायग्नोसिस। एक्सरे के अंदर एक स्पेशियल साइन और एक स्पेशियल शेप इमेज वहां पे देखने को मिलती है। बिल्कुल शकुन ध्रुवे, गुड आफ्टरनून। तो आइडेंटिफाई दिस इमेज, यह इमेज क्या अपने पास शो कर रही है, स्पेशियल कैरेक्टरिस्टिक द एग शेप या फिर स्ट्रिंग शेप हर्ट, वेरी 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 इंपॉर्टेंट। एग शेप हर्ट आर सीन इन, दिख रहा है आप सभी को, एक तरह से एक ओवल शेप है, क्या देखने को मिलता है अपने को यहाँ पे, एनाटोमिकल पोजीशन यहाँ पे देखने को मिलती है। ड्यू टू चेंजेस इन द डायमीटर ऑफ द हर्ट वाल हर्ट स्ट्रक्चर, एंटीरियर पोस्टीरियर डायमीटर क्या हो जाएगा, चेंज हो जाएगा। डायमीटर्स के अंदर चेंजेस देखने की वजह से क्या देखने को मिलेगा अपने को, एक ओवल शेप हर्ट वहां पे देखने को मिलेगा। ओवल शेप या फिर स्ट्रिंग शेप हर्ट आर द कैरेक्टरिस्टिक फीचर ऑफ ट्रांसपोजिशन ऑफ ग्रेट आर्टरीज। देन पता अपने अपन को लगा सकते हैं, नॉर्मली सर्कुलेशन वहां पे नहीं बढ़ पाएगा और कार्डियक कैथेटराइजेशन भी अपन वहां पे करवा सकते हैं, लेकिन स्पेशली दिस कैरेक्टर इज वेरी इंपॉर्टेंट, द एग एंड स्ट्रिंग शेप व्यू इन द एक्सरेज। एंड मैं मैनेजमेंट की यहाँ पे बात करूं तो मैनेजमेंट क्या अपने पास यहाँ पे हो जाएगा कि मैनेजमेंट कुछ नहीं है, मेडिकल मैनेजमेंट यहाँ पे कुछ नहीं है। मेन मैनेजमेंट क्या है अपने यहाँ पे, सर्जिकल करेक्शन इज रिक्वायर्ड। और सर्जिकल में क्या करेंगे अपन, सर्जिकल में क्या करेंगे अपन यहाँ पे कि जो भी अपनी वेसल्स है, जो भी अपनी वेसल्स क्या हो रही है वहां पे इंटरचेंज हो रही है, तो वापस क्या कर देंगे, उसको इंटरचेंज कर देंगे। यहाँ से ओरिजिन कर देंगे किसका, पल्मोनरी आर्टरी का, राइट वेंट्रिकल से, और यहाँ से ओरिजिन कर देंगे किसका, अरोटा। वापस क्या कर देंगे, उनको शिफ्ट कर देंगे। यही क्या है इसका सर्जिकल इंटरवेंशन। The why surgery aorta is located over the left ventricle and pulmonary artery is located over the right ventricle. दोनों को वापस क्या कर देंगे अपन, वहां पे शिफ्ट कर देंगे। तो ये क्या हो गया इसका मैनेजमेंट, दीज आर कंप्लीट ट्रांसपोजिशन ऑफ ग्रेट आर्टरीज। इंपोर्टेंट क्या है, डेफिनेशन। दूसरा इंपोर्टेंट क्या है, डायग्नोसिस। और डायग्नोसिस के अंदर क्या है अपने पास, दैट इज द एग शेप एंड स्टिक शेप व्यूज इन एक्सरे। इसके अलावा अपने पास इंपोर्टेंट थिंग्स क्या है कि द नियोनेट कैन नॉट सर्वाइव विदाउट एनी एएसडी एंड वीएसडी, क्योंकि पूरे के पूरे सिस्टमिक सर्कुलेशन के अंदर डीऑक्सीजनेटेड ब्लड यहाँ पे जाएगा, और डीऑक्सीजनेटेड ब्लड जाएगा वहां पे तो बच्चा सर्वाइव नहीं कर पाएगा। तो क्या होना चाहिए वहां पे, एएसडी या वीएसडी की कंडीशन लागू वहां पे होनी चाहिए। अगर वो लागू नहीं होगी तो बच्चे की क्या हो जाएगी, डेथ वहां पे हो जाएगी। बिल्कुल, गुड आफ्टरनून मनीषा। नेक्स्ट वन चलते हैं अपन, इंपोर्टेंट, दैट इज ऑब्स्ट्रक्टिव डिसऑर्डर। क्लियर है सभी को यहां तक? बिल्कुल राजिता, गुड आफ्टरनून। ऑब्स्ट्रक्टिव डिसऑर्डर मतलब ऐसी कंडीशन जहां पे जो साइन एंड सिम्टम ट्रिगर कर रहे हैं, किसकी वजह से, ऑब्स्ट्रक्शन की वजह से। किसकी वजह से, ऑब्स्ट्रक्शन की वजह से क्या हो रहा है अपने पास, साइन एंड सिम्टम यहां पे लीड करेगा। एंड द फर्स्ट वन सिम्टम, फर्स्ट वन डिसऑर्डर इज द कॉक्टेशन ऑफ अरोटा, वेरी 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 इंपॉर्टेंट। और दूसरा अपने पास क्या है, पल्मोनरी स्टेनोसिस। पढ़ चुके हैं अपन आगे, क्लासिफिकेशन के अंदर पढ़ चुके हैं, दैट इज द कॉक्टेशन ऑफ अरोटा एंड पल्मोनरी स्टेनोसिस। बिल्कुल प्रेजेंट होना चाहिए, बिल्कुल प्रेजेंट होना चाहिए इस कंडीशन में, और प्रेजेंट होगा तभी बच्चा वहां पे सर्वाइव कर पाएगा। बिल्कुल, जो ऑपरेशन अपन करते हैं उसको रेस्टेल्स ऑपरेशन एंड नेफ्स ऑपरेशन बोलते हैं, बिल्कुल रिया। लेकिन इतना एग्जामिनर नहीं पूछेगा, दैट इज द नॉर्मल, ना पूछा है अभी तक। नेक्स्ट वन डिसऑर्डर इज द ऑब्स्ट्रक्टिव डिसऑर्डर। कॉक्टेशन ऑफ अरोटा, सिंपल्स का इसको पढ़ते हैं, बहुत सारा क्वेश्चन यहां से पूछा जा चुका है और पूछा जा सकता है। इंपॉर्टेंट क्या है, डिसऑर्डर है। सबसे पहले फर्स्ट क्वेश्चन क्या से पूछा है, क्या क्या पूछा जाता है कि कॉक्टेशन कहां से होता है। जब सर्जरी करेंगे, इंटरचेंज करेंगे, उसी टाइम उनको भी क्या कर देंगे, फ्लैप लगा के बंद कर देंगे, नॉर्मल फ्लो वहां पे रेगुलेट कर देंगे। डिसेंडिंग अरोटा, कि कहां पे होता है, डिसेंडिंग अरोटा के अंदर क्या होता है यहाँ पे, नैरोनेस, फर्स्ट वन थिंग। अब डिसेंडिंग अरोटा के अंदर क्या होगा, नैरोनेस होगा। सबसे पहले जहां से अरोटा ओरिजिन होता है उसको बोलते हैं असेंडिंग अरोटा। देन जहां पे अरोटा क्या बनाता है, आर्च बनाता है, उसको बोलते हैं आर्च ऑफ अरोटा। और जहां पे थोरेसिक कैविटी में जाता है उसको बोलते हैं अपन डिसेंडिंग अरोटा। तो डिसेंडिंग अरोटा में क्या होगा, नैरोनेस होगा। डिसेंडिंग अरोटा में क्या होगा, कहीं ना कहीं पार्ट अगर कोक्टेट हो रहा है, नैरो हो रहा है, तो उससे पहले का जो भी अरोटा वहां पे है उसमें क्या देखने को मिलेगा, प्रेशर वहां पे बढ़ा हुआ देखने को मिलेगा। यस या नो? बिल्कुल यस। नॉर्मल अपन एनाटॉमी यहाँ पे पढ़ते हैं, राइट एट्रियम, दिस इज राइट वेंट्रिकल, लेफ्ट एट्रियम एंड लेफ्ट वेंट्रिकल। अब यहां से ओरिजिन कौन हो रहा है, अरोटा। अरोटा का ओरिजिन जब होगा तो क्या देखने को मिलेगा वहां पे, फर्स्ट वन यहाँ पे रहती है क्या, दैट इज द ब्रेकियोसेफेलिक ट्रंक, देन कॉमन कैरोटिड आर्टरी,
देन राइट सबक्लेवियन आर्टरी, 3 आर्टरी यहाँ पे होती है, एंड देन डिसेंडिंग अरोटा। और यहाँ पे पार्ट क्या है अपना कॉक्टेट, यहाँ पे पार्ट क्या है अपना नैरो, दीज पार्ट आर नैरो। यहाँ पे क्या हो गया, कॉक्टेशन हो गया, राइट ब्रेकियोसेफेलस, that is the right common carotid artery, that is the right subclavian artery, is the left common carotid artery, left common carotid artery, that is the left subclavian artery. This is the normal structure of the heart. अब मैं बात करूं कि अगर अपना पार्ट कॉक्टेट हुआ है कहां पे, डिसेंडिंग अरोटा के अंदर, तो आर्च ऑफ अरोटा का प्रेशर यहां पे बढ़ेगा, यस या नो? आर्च ऑफ अरोटा का प्रेशर यहां पे बढ़ेगा, और प्रेशर बढ़ेगा तो ये जो अपनी आर्टरीज है, ये जो वेसल्स हैं, अपर बॉडी पार्ट्स के अंदर क्या करती है, सप्लाई करती है। कॉमन कैरोटेड आर्टरी राइट एंड लेफ्ट कहां पे, ब्रेन के अंदर जाती है कैरोटेड आर्टरी। देन इसके अलावा मैं बात करूं यहाँ पे सबक्लेवियन आर्टरी, आगे जाके किसके अंदर, एक्सट्रीमिटीज के अंदर डिवाइड होती है, सबक्लेवियन वेन्स के अंदर, इनके अंदर। तो कुल मिला के बात यह है कि ये जो पोर्शन है, ये पोर्शन सप्लाई करता है अपनी बॉडी की अपर एक्सट्रीमिटीज को, एंड ब्रेन की ब्लड सप्लाई क्या करता है, यहाँ पे फ्लो करता है। तो सिंगल वन डिसऑर्डर जिसके अंदर क्या देखने को मिलेगा अपने को, अपोजिट बॉडी के अंदर क्या देखने को मिलेगा, कंपोजिशन देखने को मिलेगा, अपर एक्सट्रीमिटीज की बीपी वहां पे बढ़ जाएगी, क्योंकि यहाँ पे ब्लड फ्लो बढ़ रहा है, किनके अंदर, इन आर्टरीज के अंदर ब्लड सप्लाई बढ़ जाएगी, प्रेशर वहां पे बढ़ जाएगा, और प्रेशर बढ़ेगा, ब्लड सप्लाई वहां पे बढ़ेगी, तो क्या देखने को मिलेगा, अपर एक्सट्रीमिटीज की क्या देखने को मिलेगा, वहां पे बीपी बढ़ जाएगी, ब्लड प्रेशर बढ़ जाएगा। जबकि लोअर एक्सट्रीमिटीज के अंदर क्या देखने को मिलेगा, हाइपोटेंशन। द अपर एक्सट्रीमिटीज सीन इन हाइपरटेंशन while the lower extremities seen hypotension. The upper extremities pulse feel are bounding. जो अपर एक्सट्रीमिटीज की जो पल्स है, कैरोटेड पल्स, रेडियल पल्स, एकदम बाउंडिंग वहां पे देखने को मिलेगी, जबकि लोअर एक्सट्रीमिटीज की जो पल्स है वो एकदम 3D टाइप या फिर नॉन पाल्पेबल देखने को मिलेगी। क्यों देखने को मिलेगी, अरे नीचे डिसेंडिंग अरोटा के नीचे तो वहां पे ब्लड ही नहीं जा पा रहा, पूरा का पूरा ब्लड यहीं पे क्या हो गया, ऑब्स्ट्रक्ट हो गया, पूरी बॉडी के अंदर ब्लड सप्लाई वहां पे नहीं हो पा रही, यहीं पे क्या हो गया, ऑब्स्ट्रक्शन। तो क्या वहां पे थोरेसिक अरोटा के अंदर, एब्डोमिनल अरोटा के अंदर या नीचे वाइटल ऑर्गन्स के अंदर ब्लड सप्लाई हो पाएगी, नहीं हो पाएगी। तो ऊपर के एक्सट्रीमिटीज का बीपी बढ़ जाएगा, लोअर में क्या देखने को मिलेगा, हाइपोटेंशन। अपर आर्टरीज के अंदर क्या देखने को मिलेगा, बाउंडिंग, जबकि जो फीमोरल पल्स अपन चेक करेंगे वो एकदम क्या देखने को मिलेगी, 3D लाइक या फिर नॉन पाल्पेबल। अपर एक्सट्रीमिटी जब अपन क्या करेंगे, टच करेंगे तो एकदम वार्म अपने को फील होगी, जबकि लोअर एक्सट्रीमिटीज एकदम कूल अपने को क्या होगी, फील होगी। और यही क्या है इस डिसऑर्डर का कैरेक्टरिस्टिक। क्वेश्चन आपको देखने को मिलेगा कि यू आर ए नर्सिंग ऑफिसर इन द लेबर रूम, कहां पे हो, नर्सिंग ऑफिसर लेबर रूम के अंदर, एंड ड्यूरिंग द फिजिकल असेसमेंट या फिर ड्यूरिंग द फिजिकल एग्जामिनेशन यू आर ए नोटेड, आपने वहां पे नोट किया कि बेबी की अपर एक्सट्रीमिटीज के अंदर क्या है, हाइपरटेंशन है, जबकि लोअर एक्सट्रीमिटीज के अंदर हाइपोटेंशन है। बेबी की रेडियल पल्स आपने चेक की तो रेडियल पल्स क्या है, वहां पे एकदम बाउंडिंग है, रैपिड है, जबकि फीमोरल पल्स चेक की तो नॉन पाल्पेबल है। अपर एक्सट्रीमिटीज आपने चेक किया तो वहां पे क्या है, एकदम वार्म है, और लोअर एक्सट्रीमिटीज आपने चेक किया तो क्या है, एकदम पेल एवं कूल है। तो व्हाट आर द प्रोबेबल डायग्नोसिस, और उस कंडीशन में प्रोबेबल डायग्नोसिस क्या हो जाएगा अपना, दैट इज द कॉक्टेशन ऑफ द अरोटा। क्या हो जाएगा, कॉक्टेशन ऑफ द अरोटा। ये हो गया इसका डेफिनेशन। देन बात करते हैं अपन किसकी, असेसमेंट फाइंडिंग। तो सेम वही क्लिनिकल कंडीशन, सेम वही क्लिनिकल कंडीशन यहाँ पे देखने को मिलेगा, टैकिपनिया, डिस्पनिया, सारी शॉर्टनेस ऑफ ब्रीथ वहां पे देखने को मिलेगी, पुअर वेट गेन वहां पे देखने को मिलेगा, साइन ऑफ डिक्रीज कार्डियक आउटपुट, क्योंकि वहां पे क्या हो रहा है, सिस्टमिक सर्कुलेशन बिल्कुल क्या हो गया, ब्लॉक हो गया, तो डिक्रीज कार्डियक आउटपुट के साइन वहां पे क्या होंगे, अपीयर होंगे बच्चे के अंदर। डायग्नोसिस के अंदर क्या करवा लेंगे, 2D इकोकार्डियोग्राफी अपन करवा सकते हैं, और मेजर अपने पास आता है किसका, ट्रीटमेंट से। और ट्रीटमेंट के अंदर क्या है इसका इंटरवेंशन, दैट इज द सर्जिकल इंटरवेंशन, सर्जरी अपने को करनी पड़ेगी, और इसके अंदर अपन करवाते हैं सर्जरी इज द बैलून एंजियोप्लास्टी। क्या करवाते हैं, बैलून एंजियोप्लास्टी। फीमोरल आर्टरी से क्या लेते हैं, कैथेटर वहां पे डालते हैं, फाइब्रो ऑप्टिक स्कोप वहां पे लगा रहता है, देन अपन अप्रोच करते हैं कहां तक, अप्रोच करते हैं इस पार्ट तक, और इस पार्ट तक अप्रोच करते करते क्या करते हैं, जहां पे कॉक्टेट पार्ट है, जहां पे नैरो पार्ट है, वहां पे जाके उस बैलून को क्या करते हैं, इन्फ्लेट करते हैं, डिफ्लेट करते हैं, इन्फ्लेट करते हैं, डिफ्लेट करते हैं। तो इस कंडीशन के द्वारा क्या देखने को मिलेगा कि मे बी ये जो प्लेक है इसके अंदर कोई एथेरोस्क्लेरोसिस हो सकता है, कोई फैट का ग्लोब्यूल्स वहां पे हो सकता है, मसल्स का स्पाज्म हो सकता है, तो वापस वो क्या हो जाए, वहां पे इसकी पेटेंसी बन जाए। तो इट इज द बैलून एंजियोप्लास्टी। या तो इसके द्वारा ठीक होता है, और अगर नहीं होता है तो ये जो पोर्शन है इसको क्या करेंगे अपन, कट करके क्या कर देंगे, डिस्कार्ड कर देंगे, और जो शेप वापस अपने पास क्या है, एंड टू एंड को वापस क्या कर देंगे, एनास्टोमोसिस। द कॉक्टेट पार्ट आर कट एंड एंड टू एंड एनास्टोमोसिस आर डन। कोजेज इटियोलॉजिकल अपन ने पहले ही यहाँ पे बात कर चुके महिमा कि सारे जो कोजेज हैं वो अपन ने एक साथ यहाँ पे शुरुआत के अंदर सेशन में ही डिस्कस कर लिया था। दैट इज द टॉर्च इन्फेक्शन, मैटरनल इन्फेक्शन, रूबेला, एल्कोहलिज्म, लिथियम ड्रग, कंसेंजीनियस मेरीज। बिल्कुल 90% केसेस अननोन होते हैं, बाकी 10% रिस्क फैक्टर अपन ट्रिगर लेके चलते हैं इन कंडीशन में। जितनी भी कार्डियोवैस्कुलर डिसऑर्डर होते हैं, पर्टिकुलर किसी के लिए अपन नहीं कह सकते कि दिस कंडीशन आर कोजेज आर कॉक्टेशन ऑफ अरोटा, बिल्कुल कॉमन कोजेज। सबसे पहला क्वेश्चन, आइडेंटिफाई दिस इमेज एंड मेक द प्रॉपर डायग्नोसिस। अब तक आपके पास 3 इमेजेस से क्वेश्चन क्लियर यहां पे होना चाहिए। फर्स्ट वन क्वेश्चन आपका क्या होना चाहिए, इमेज का क्वेश्चन, दैट इज द पीडीए का, पेटेंट डक्टस आर्टेरियोसस का। आपको क्या दिखाएगा, अबनॉर्मल कनेक्शन दिखाएगा यहाँ पे पल्मोनरी आर्टरी और डिसेंडिंग अरोटा के बीच में। दूसरा आपका क्लियर क्या होना चाहिए, टीओएफ का, टीओएफ के अंदर 4 कंडीशन आपको शो करेगा। थर्ड वन क्वेश्चन क्या होना चाहिए आपका, ट्रांसपोजिशन ऑफ ग्रेट आर्टरीज, ट्रांसपोजिशन ऑफ ग्रेट आर्टरीज। और फोर्थ वन क्या होना चाहिए आपका, दैट इज द कॉक्टेशन ऑफ अरोटा। कॉक्टेशन में क्या दिखाएगा,
दिस पोर्शन पे आपको एरो शो करेगा और वो पोर्शन आपको बिल्कुल क्या दिखाएगा, स्टेनोसिस या फिर नैरोनेस, एंड बताएगा कि दिस कंडीशन आर प्रोबेबल डायग्नोसिस, की यह कंडीशन क्या यहाँ पे शो हो रही है या फिर क्या डायग्नोसिस कंडीशन में अपने पास हो रहा है। तो सेम वही कंडीशन है कि डिसेंडिंग अरोटा पे क्या है, यहाँ पे कॉकटेट पार्ट है, नैरो पार्ट है, दिस इज द ब्रेक राइट कॉमन कैरोटिड आर्टरी, ये जाके आगे राइट कॉमन कैरोटिड, राइट सबक्लेवियन आर्टरी, देन इसके अलावा लेफ्ट कॉमन कैरोटिड एंड लेफ्ट सबक्लेवियन आर्टरी, जो अपर एक्सट्रीमिटीज में और अपर पार्ट में क्या करती है, सप्लाई करती है। साथ ही साथ में इसके अंदर इंक्रीज चांसेस ऑफ, बच्चे के अंदर क्या हो जाएगा, इंक्रीज चांसेस ऑफ आईसीपी, बढ़ने के चांसेस, बिल्कुल आईसीपी बढ़ा हुआ देखने को मिलेगा। एपीटैक्सिस, एपीटैक्सिस मतलब नोज ब्लीड के चांसेस वहां पे बढ़ जाएंगे, बच्चे के अंदर नोज ब्लीडिंग वहां पे ज्यादा देखने को मिलेगी। बढ़ेगी या नहीं बढ़ेगी, आईसीपी बढ़ेगा या नहीं बढ़ेगा, बिल्कुल आईसीपी बढ़ा, इंट्राक्रेनियल प्रेशर वहां पे बढ़ा हुआ देखने को मिलेगा। नॉर्मल कितना होता है, दैट इज द 5 से 15 mm ऑफ एचजी। नॉर्मल आईसीपी एक होता है क्या, आईओपी, इंट्राओकुलर प्रेशर, तो कितना होता है 10 से लेके 21 mm ऑफ एचजी। एपिटैक्सिस, नोज ब्लीडिंग, बहुत अच्छा क्वेश्चन यहां से पूछा जाता है कि कौन सी आर्टरी, दैट इज द कैसिल बेल प्लेक्सस, एक कैसिल बेल प्लेक्सस होता है, आर्टरीज का कॉम्बिनेशन वहां पे होता है, माइनर कैपिलरीज मिलकर एक प्लेक्सस बनाती है, दैट इज द कैसिल बेल प्लेक्सस, वहां से क्या होती है, ब्लीडिंग होती है, लिटिल्स एरिया के नाम से उसको पहचानते हैं। और इसका मैनेजमेंट पूछा है कि कैसे अपन मैनेज करते हैं, तो नोज को पिंच करना है और क्या करना है, पीछे की तरफ या फिर आगे की तरफ, लीन फॉरवर्ड, आगे की तरफ अपने को क्या करना है, झुकना है, और 3 to 5 मिनट्स के लिए कंप्रेस करके रखना है। आई सप्लाई कर सकते हैं वेजो कंस्ट्रक्शन के लिए। इन दिस टाइप ऑफ डिसऑर्डर ऑब्स्ट्रक्शन इन द नॉर्मल सर्कुलेशन डेवलप, बिल्कुल नॉर्मल सर्कुलेशन में क्या हो जाएगा, ऑब्स्ट्रक्शन वहां पे देखने को मिलेगा। देन कॉक्टेशन ऑफ अरोटा में क्या देखने को मिलेगा, नैरोनेस ऑफ सम पार्ट ऑफ द डिसेंडिंग अरोटा इज कॉल्ड कॉक्टेशन ऑफ अरोटा, वेरी इंपॉर्टेंट, narrowness of some part of descending aorta, that is called coarctation of aorta. Due to narrowness obstruction, the normal blood flow through the descending aorta not occur. ऑब्स्ट्रक्शन वहां पे क्या देखने को मिलेगा, डिसेंडिंग अरोटा का जो ब्लड फ्लो है वहां पे क्या देखने को मिलेगा अपने को, ऑब्स्ट्रक्शन वहां पे देखने को मिलेगा। देन इसके अलावा ड्यू टू ऑब्स्ट्रक्टिव प्रेशर इन द असेंडिंग अरोटा एंड आर्च ऑफ अरोटा बिकम इंक्रीज, ऑब्स्ट्रक्शन की वजह से जो असेंडिंग अरोटा है और जो आर्च ऑफ अरोटा है उसका प्रेशर क्या हो जाएगा, वहां पे बढ़ जाएगा, उसका प्रेशर क्या हो जाएगा, वहां पे बढ़ जाएगा। देन नेक्स्ट चलते हैं असेसमेंट फाइंडिंग की तरफ। बिल्कुल सबसे पहले तो ये पता होना चाहिए डिसेंडिंग अरोटा में नैरोनेस होता है, के अंदर क्या होगा वहां पे, क्लियर है सभी को। देन नेक्स्ट चलते हैं आगे की तरफ, असेसमेंट फाइंडिंग, और यहां से क्वेश्चन पुटअप किया जाता है, द रेडियल पल्स इज बाउंडिंग व्हेन द फीमोरल पल्स आर वीक एंड 3D, द रेडियल पल्स इज बाउंडिंग एंड द फीमोरल पल्स आर वीक एंड 3D, वेरी 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 इंपॉर्टेंट, द 5 स्टार रैंकिंग। देन हाइपरटेंशन इन अपर एक्सट्रीमिटीज व्हाइल हाइपोटेंशन इन लोअर एक्सट्रीमिटीज, वेरी इंपॉर्टेंट, एग्जामिनर आपको ये पॉइंट जरूर देगा। देन इसके अलावा अपर एक्सट्रीमिटीज आर वार्म एंड लोअर एक्सट्रीमिटीज आर कोल्ड, क्योंकि जहां पे ब्लड फ्लो होता है, ब्लड का टेम्परेचर नॉर्मल बॉडी टेम्परेचर का अप्रोप्रिएट रहता है, तो जहां पे ब्लड फ्लो होगा और यहाँ तो ब्लड फ्लो ज्यादा हो रहा है, तो जहां पे ब्लड फ्लो ज्यादा फ्लो करेगा तो वो एक्सट्रीमिटीज वैसे ही क्या रहेगी, वहां पे वार्म रहेगी, वैसे ही क्या रहेगी, वहां पे वार्म रहेगी। तो अपर एक्सट्रीमिटीज तो क्या देखने को मिलेगी, एकदम वार्म अपने को देखने को मिलेगी, जबकि लोअर एक्सट्रीमिटीज में क्या देखने को मिलेगा, कोल्डनेस वहां पे देखने को मिलेगी। आईसीपी बढ़ जाएगा, इंक्रीज इंट्राक्रेनियल प्रेशर, नॉर्मल होता है 5 से 15 mm ऑफ एचजी। चांसेस ऑफ एपीटैक्सिस, नोज ब्लीडिंग, बिल्कुल नोज ब्लीडिंग के चांसेस वहां पे बढ़ जाएंगे, बढ़ेंगे या नहीं बढ़ेंगे, अरे बताओ बढ़ेंगे या नहीं बढ़ेंगे, बिल्कुल बढ़ेंगे। तो ये क्या है, इंपोर्टेंट डिसऑर्डर। और कार्डियक आउटपुट क्या हो जाएगा, यहाँ पे कम हो जाएगा, क्योंकि नीचे डिसेंडिंग अरोटा में ब्लड नहीं जा पा रहा। साइन ऑफ डिक्रीज कार्डियक आउटपुट के यहाँ पे देखने को मिलेगा, डिक्रीज वेट गेन करेगा, पुअर फीडिंग करेगा, लिथार्जी बच्चा देखने को मिलेगा, टैकिपनिया, डिस्पनिया, सारी कंडीशन इज द साइन ऑफ डिक्रीज कार्डियक आउटपुट। नेक्स्ट चलिए आगे की तरफ, क्या क्लियर है यहाँ तक सभी को।
cardiac catheterization, and figure of three appearance on X-ray. Very 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 important. Figure of three appearance in the X-ray. 3 डिजिट पढ़ा है सभी ने, सामने दिख रहा है, वैसा अपीयरेंस अपने को एक्सरे के अंदर देखने को मिलेगा. दीज आर फिगर ऑफ थ्री. दीज आर डिसेंडिंग अरोटा, और डिसेंडिंग अरोटा बीच में से क्या करेगा यहाँ पे, कॉकटेट होगा. तो ये फिगर ऑफ थ्री अपने को देखने को मिलेगा किसके अंदर, अरे किसके अंदर, कॉकटेशन ऑफ अरोटा के अंदर. फिगर ऑफ थ्री अपीयरेंस, दीज टाइप इमेज आर सो कॉकटेशन ऑफ अरोटा. अलग अलग शेप अपने पढ़ी. देयर ट्रांसपोजिशन ऑफ ग्रेट आर्टरीज, एग शेप, स्ट्रिंग शेप. दिस वन कॉकटेशन ऑफ अरोटा, फिगर ऑफ थ्री अपीयरेंस. बूट शेपर, देयर ट्रेक्टोलॉजी ऑफ फेलोड. बॉक्स शेपर, देयर लिथियम टॉक्सिसिटी या फिर एप्स्टीन एनोमली. मतलब ये बीच के अंदर ये जो नॉच है, ये क्या इंडिकेट करेगा अपने को, नैरोनेस. यह इंडिकेट करेगा नैरोनेस, ऑक्टेट पार्ट. मतलब these पार्ट आर इनसाइड इन द वेसल्स. तो क्वेश्चन भी आपको यहां पे क्या करना है, क्लियर करना है इमेज के साथ. आइडेंटिफाई दिस इमेज एंड मेक द प्रॉपर डायग्नोसिस. तो दीज इमेज आर शो इन द एक्सरे इज द कॉक्टेशन ऑफ अरोटा. देन नेक्स्ट चलते हैं आगे की तरफ. मैनेजमेंट. नेक्स्ट वन क्या है अपने पास, मैनेजमेंट पोर्शन. और मैनेजमेंट में अपने क्या किया था, वेरी 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 इंपॉर्टेंट, दैट इज द टू टाइप ऑफ मैनेजमेंट इज अवेलेबल. पहला तो क्या कर देंगे, बैलून एंजियोप्लास्टी. पहली तो क्या करेंगे, बैलून एक गाइड कैथेटर लोड करेंगे. देन कहां तक अप्रोच करेंगे, जहां पे पार्ट क्या है, लोडेड. बिल्कुल मोहिनी, गुड आफ्टरनून. वहां पे क्या करेंगे, लोड करेंगे, और जहां पे कॉकटेट पार्ट है वहां पे जाके बैलून को इन्फ्लेट करेंगे, डिफ्लेट करेंगे. दैट इज द बैलून एंजियोप्लास्टी. अगर उससे होता है तो ठीक है, नहीं क्या कर देंगे, नैरो पार्ट को कट करके डिस्कार्ड. देन एंड टू एंड क्या कर देंगे अपन, एनास्टोमोसिस. बैलून एंजियोप्लास्टी. सर्जरी से भी आपको क्वेश्चन मिल सकता है कि बैलून एंजियोप्लास्टी इज द ट्रीटमेंट ऑफ चॉइस, और द ट्रीटमेंट ऑफ चॉइस इन द कॉक्टेशन ऑफ अरोटा. इन दिस प्रोसीजर द नैरो डिसेंडिंग अरोटा बिकम एनलार्ज. उसको क्या बनाया जाता है, एनलार्ज किया जाता है. And the coaptation portion is the cut and removed, and end-to-end anastomosis of the normal part should be done. एंड टू एंड क्या कर देंगे, एनास्टोमोसिस. बिल्कुल इसको आईएबीपी के नाम से भी, बिल्कुल आईएबीपी के नाम से जानते हैं. बिल्कुल इंट्रा अरोटिक बैलून पंप, आईएबीपी. बिल्कुल इंट्रा अरोटिक बैलून पंप. बिल्कुल आईएबीपी के नाम से भी जानते हैं बैलून एंजियोप्लास्टी को. देन नेक्स्ट वन डिसऑर्डर अपन पढ़ते हैं, पल्मोनरी स्टेनोसिस. नेक्स्ट वन क्या है, पल्मोनरी स्टेनोसिस. दिस क्लियर, एनी कंफ्यूजन एंड डाउट इन कॉक्टेशन ऑफ अरोटा एंड ट्रांसपोजिशन ऑफ द ग्रेट आर्टरीज. बिल्कुल श्रद्धा, ऑल क्लियर. देन नेक्स्ट वन, पल्मोनरी स्टेनोसिस. बिल्कुल, एनास्टोमोसिस का मतलब है वापस कनेक्ट करना, रिकनेक्ट करना. जो कटा हुआ पार्ट अपन ने डिस्कार्ड किया है, अब जो अपने पास नॉर्मल पोर्शन है उसको वापस रिकनेक्ट करना. दिस इज कॉल्ड एनास्टोमोसिस. बिल्कुल, दो शब्द आप सभी के लिए कहना चाहूंगा कि हदे शहर से निकली, अरे हदे शहर से निकली तो गांव गांव चली. हदे शहर से निकली तो गांव गांव चली, और कुछ यादें तुम्हारी मेरे साथ छांव छांव चली. और जब सफर दूर का किया, अरे जब सफर दूर का किया, तो पता लगा कि वह जिंदगी ही क्या जिंदगी जो मेरे साथ छांव छांव चली. वह जिंदगी ही क्या जिंदगी जो मेरे साथ छांव छांव चली. तो हमेशा किसका सफर करना है, धूप का सफर. बिना धूप में तपे कुछ नहीं मिलेगा, है ना. देन आते हैं टॉपिक की तरफ, पल्मोनरी स्टेनोसिस. पल्मोनरी स्टेनोसिस, दिस वन. पल्मोनरी आर्टरी का क्या हो जाना, पल्मोनरी आर्टरी के वाल्स का क्या हो जाना वहां पे, नैरोनेस स्टेनोसिस.
देन डेफिनेशन की तरफ अपन आते हैं यहाँ पे सबसे पहले, नैरोइंग ऑफ द पल्मोनरी वाल, पल्मोनरी आर्टरी का जहां से ओरिजिन होता है वहां पे क्या होता है, पल्मोनरी वाल। तो नैरोनेस किसका हो जाना, पल्मोनरी वाल का। देन क्या देखने को मिलेगा वहां पे, रेजिस्टेंस होगा वहां पे ब्लड फ्लो के अंदर, और क्या देखने को मिलेगा, राइट वेंट्रिकल की हाइपरट्रोफी, और साथ ही साथ में क्या देखने को मिलेगा, डिक्रीज पल्मोनरी ब्लड फ्लो। अरे नॉर्मल मैं बात करूं यहाँ पे, नॉर्मल अगर मैं बात करूं, राइट एट्रियम राइट वेंट्रिकल, और यहां से ओरिजिन किसका होता है, पल्मोनरी आर्टरी का। और यहां पे अगर क्या हो गया, स्टेनोसिस हो गया, तो राइट साइड क्या होगा, हाइपरट्रोफी होगा, और राइट साइड का एक तरह से मैं यहाँ पे बोलूं, एक तरह से राइट साइड का हार्ट भी वहां पे क्या हो सकता है, फील हो सकता है, किसकी वजह से, एक्सेसिव प्रेशर की वजह से। तो जो लंग्स की जो अपनी ब्लड सप्लाई है, लंग्स की जो ब्लड सप्लाई है, पलोने जो ब्लड सप्लाई हुआ क्या हो जाएगी वहां पे, कम हो जाएगी, क्योंकि इधर ब्लड नहीं आ पा रहा, ब्लड क्या हो गया, ऑब्स्ट्रक्ट हो गया इधर ही। तो यही डिजीज कंडीशन यहाँ पे कहना चाह रही है, क्या कहना चाह रही है, नैरोइंग ऑफ द पल्मोनरी वॉल एंड दिस रिजल्ट रेजिस्टेंस ऑफ द ब्लड फ्लो। और रेजिस्टेंस की वजह से क्या होगा, राइट वेंट्रिकल में हाइपरट्रोफी देखने को मिलेगा, सेल की साइज वहां पे बढ़ जाएगी राइट वेंट्रिकल की, और पल्मोनरी ब्लड फ्लो लंग्स की सप्लाई क्या हो जाएगी वहां पे, कम हो जाएगी। और राइट एट्रियम की यहाँ पे क्या होगी, हाइपरट्रोफी। तो राइट राइट वेंट्रिकल की हाइपरट्रोफी होते ही राइट एट्रियम का प्रेशर क्या हो जाएगा, यहाँ पे बढ़ जाएगा। इफ राइट वेंट्रिकल हाइपरट्रोफी सीवियर, लगातार लंबे समय तक अगर राइट वेंट्रिकल पे प्रेशर बना रहा, तो क्या देखने को मिलेगा कि जो राइट एट्रियल है उसका प्रेशर क्या हो जाएगा, वहां पे बढ़ जाएगा। और क्या देखने को मिलेगा कि बच्चे के अंदर क्या हो जाए, वहां पे शंट क्या हो जाएगा, राइट टू लेफ्ट क्या देखने को मिले, वहां पे शंटिंग देखने को मिले थ्रू द फोरामेन ओवल एंड कोजेज साइनोसिस इन द इन्फेंट। नॉर्मल 1 ईयर तक फोरामेन ओवल, दैट इज द नॉर्मल कंडीशन, 1 साल तक ओपनिंग रह सकती है, ऑटोमेटिक क्या हो जाता है, क्लोज हो जाता है 1 ईयर ऑफ द बेबी। और उसके बाद भी अगर नहीं हो पाता है तो उसको अपन बोलते हैं दैट इज द फोसा ओवेलिस, दिल में छेद है बच्चे के, यस या नो। तो फोरामेन ओवल के द्वारा क्या देखने को मिलेगा, एक्सेसिव प्रेशर के द्वारा राइट साइड का जो ब्लड है वो लेफ्ट साइड में वहां पे चला जाएगा, और साइनोसिस की कंडीशन कोज करेगा किसके अंदर, इन्फेंट के अंदर। इसमें और एस्मिंजर सिंड्रोम में डिफरेंस ये है कि जो एस्मिंजर सिंड्रोम है वो क्या है, कॉम्प्लिकेशन है, और कौन सा कॉम्प्लिकेशन है, लेट स्टेज का, लेट स्टेज ऑफ एसाइनोटिक डिजीज, लेट स्टेज ऑफ एसाइनोटिक डिजीज का क्या है, कॉम्प्लिकेशन। यहाँ पे डिजीज जो ट्रिगर कर रही है वो किसकी वजह से कर रही है, वाल्व की वजह से। वाल्व का क्या हुआ है, स्टेनोसिस, वाल्व का क्या हुआ है, स्टेनोसिस। वहां पे डिजीज ट्रिगर कर रही थी किसकी वजह से, हैवी रेजिस्टेंस की वजह से, किसकी वजह से, रेजिस्टेंस की वजह से। यहाँ पे सीधा क्या होगा, यहाँ पे डायरेक्ट क्या होगा, पल्मोनरी स्टेनोसिस, पल्मोनरी वाल्व के अंदर क्या हुआ, कुछ प्लेग जमा, ब्लॉकेज हुआ, और डायरेक्ट क्या देखने को मिलेगा, कंडीशन देखने को मिलेगी। वहां पे क्या देखने को मिलेगा कि पल्मोनरी वाल्व के अंदर कोई प्रॉब्लम नहीं है, क्या बना, डायरेक्ट रेजिस्टेंस बना, और रेजिस्टेंस किसकी वजह से, लेट स्टेज, लंबे समय तक क्या देखने को मिला वहां पे, प्रेशर वहां पे जनरेट हुआ, देन पल्मोनरी आर्टरी का रेजिस्टेंस हुआ, देन क्या देखने को मिला, शंट रिवाइवल। और उसके अंदर क्या देखने को मिलता है, बिल्कुल वीएसडी क्या होता है वहां पे, ओपन होता है, यहाँ पे इतना सीवियर नहीं होता, दिस कंडीशन आर सीवियर। मैं नेक्स्ट बात करूं यहाँ पे, साइन एंड सिम्टम के अंदर एक कैरेक्टरिस्टिक मर्मर, हमेशा वहां पे एक मर्मर लाइक हर्ट साउंड, कैरेक्टरिस्टिक मर्मर वहां पे सुनाई देगा। और अगर लगातार वहां पे क्या है, लंबे समय तक क्या रहा वहां पे, स्टेनोसिस या फिर पल्मोनरी वहां पे क्या है, सीवियर, पल्मोनरी स्टेनोसिस सीवियर, कंजस्टिव हार्ट फेलियर कैन अकर। पूरा हार्ट का क्या हो जाएगा वहां पे, हार्ट पूरा क्या है, हार्ट के अंदर चारों तरफ क्या है, वाल ही वाल है, ऊपर भी क्या रहते हैं, सुपीरियर वेना केवा इंफीरियर केवा, यहाँ पे भी बिल्कुल वाल है, ब्लॉक वहां पे हो जाता है, इधर भी क्या है वाल, इधर भी क्या है वाल, एंड इधर भी यहाँ पे अरोटा के ऊपर क्या रहते हैं, अरोटिक वाल वहां पे रहते हैं, और इधर भी पल्मोनरी आर्टरी के ऊपर क्या रहते हैं, पल्मोनरी वाल। अब यहाँ पे भी क्या हो गया, स्टेनोसिस, ऊपर का एसवीसी भी क्या हो जाता है, बंद हो गया, जैसे ही ब्लड ड्रेन किया क्लोज हो जाता है, अरोटा जैसे ही ब्लड पंप किया क्लोज हो जाता है। पूरी बॉडी के अंदर क्या हो रहा है यहाँ पे, एक तरह से कंजेशन हो रहा है, किसका, ब्लड का। तो होल ब्लड का क्या हो जाएगा, हार्ट के अंदर कंजेशन वहां पे हो जाएगा, और एक्यूमुलेट हो जाएगा पूरा का पूरा ब्लड कहां पे, हार्ट के अंदर, एंड उसी को अपन क्या बोलते हैं, दैट इज द कंजेस्टिव हार्ट फेलियर। बैलून एंजियोप्लास्टी यहाँ पे करेंगे, बैलून एंजियोप्लास्टी डन ड्यूरिंग कार्डियक कैथेटराइजेशन टू डायलेट द नैरो वाल। द बैलून एंजियोप्लास्टी सेम उसकी तरह क्या करते हैं अपन वहां पे, बैलून एंजियोप्लास्टी वहां पे अरोटा को ठीक करने के लिए अरोटा के कॉकटेट पार्ट को ठीक करने के लिए क्या था, यहाँ पे अपन क्या करेंगे, पल्मोनरी आर्टरी के वाल को, स्टेनोसिस को ठीक करने के लिए क्या करेंगे, बैलून एंजियोप्लास्टी। अगर कंडीशन सीवियर है तो डायरेक्ट क्या कर देते हैं अपन यहाँ पे, डायरेक्ट क्या कर देते हैं, बाईपास, बाईपास के द्वारा क्या करते हैं, वेंट्रिकुलर वाल्वेक्टोमी, वेंट्रिकल्स के द्वारा सीधा अप्रोच करके, थोरेसिक पार्ट से अप्रोच करके वेंट्रिकल्स की वाल्वेक्टोमी, वाल को रिपेयर वहां पे कर देते हैं, या फिर पल्मोनरी वाल्वेक्टोमी विद कार्डियो पल्मोनरी बाईपास डन। इन सीवियर केसेस ट्रांस वेंट्रिकुलर वाल्वेक्टोमी, आर्टरी से नहीं जाते, डायरेक्ट थोरेसिक अप्रोच करते हुए डायरेक्ट कहां पे, वेंट्रिकल्स के अंदर पंचर करके डायरेक्ट वहीं से क्या कर देते हैं, वाल रिपेयर। दीज आर द मैनेजमेंट ऑफ पल्मोनरी स्टेनोसिस।
नेक्स्ट वन अपना डिसऑर्डर है, दैट इज द हाइपोप्लास्टिक लेफ्ट हार्ट सिंड्रोम। बिल्कुल बिल्कुल, इट इज डन बाय ओपन हार्ट सर्जिकल। बिल्कुल, कार्डियोपल्मोनरी बाईपास इज द ओपन हार्ट सर्जिकल प्रोसीजर। या तो बैलून एंजियोप्लास्टी से ठीक होता है, ठीक है, नहीं होता है तो फिर क्या करेंगे, कार्डियोपल्मोनरी बाईपास करके ओपन वाल्वेक्टोमी अपन वहां पे परफॉर्म करते हैं। हाइपोप्लास्टिक लेफ्ट हार्ट सिंड्रोम नॉर्मल सा क्या है सिंड्रोम है, इसके अंदर क्या होता है, अंडर डेवलपमेंट ऑफ द लेफ्ट साइड ऑफ द हार्ट। कि जो लेफ्ट साइड का जो हार्ट है वो क्या होता है वहां पे अंडर डेवलपमेंट ना, उसके अंदर क्या होता है ना, उसके अंदर बाइकस्पिड वाल, या फिर अपन बात करें ना उसके अंदर मिट्रल वाल का, उसके अंदर नॉर्मली फॉर्मेशन नहीं हो पाता है, चैम्बर्स का फॉर्मेशन नहीं हो पाता है, मतलब पुअर फंक्शनिंग, या फिर अपन मान सकते हैं नॉट ए फंक्शनिंग। अंडर डेवलपमेंट लेफ्ट वेंट्रिकल एंड लेफ्ट एट्रियम। अंडर डेवलपमेंट ऑफ द लेफ्ट साइड ऑफ द हार्ट रिजल्टिंग इन हाइपोप्लास्टिक लेफ्ट वेंट्रिकल एंड अरोटिक एट्रेसिया। अरोटा का क्या हो जाएगा वहां पे, एट्रेसिया, एब्सेंस ऑफ द नॉर्मल ओपनिंग, नॉर्मल ओपनिंग वहां पे नहीं होगा किसका, अरोटा का। देन क्या देखने को मिलेगा, विदाउट इंटरवेंशन द डिफेक्ट फर्स्ट फ्यू मंथ ऑफ द लाइफ, विदाउट एनी इंटरवेंशन। इस डिफेक्ट के साथ वहां पे क्या है, बहुत ही सीवियर कंडीशन है, फेटल कंडीशन है, फर्स्ट फ्यू मंथ्स ऑफ द लाइफ। इसको क्या करना पड़ेगा अपने को, इंटरवेंट वहां पे करना पड़ेगा। और इंटरवेंशन में क्या करेंगे, कुछ नहीं कर सकते, हार्ट ट्रांसप्लांटेशन। बिल्कुल, हार्ट का क्या करना पड़ेगा, ट्रांसप्लांट करना पड़ेगा, और इसके अलावा कोई इलाज नहीं है। विदाउट एनी इंटरवेंशन द डिफेक्ट इज फेटल, बहुत ही हानिकारक क्या है यहाँ पे डिसऑर्डर है, और जल्दी से जल्दी क्या करेंगे अपन वहां पे ट्रांसप्लांट करेंगे। सर्जिकल ट्रीटमेंट में यहाँ पे क्या करेंगे, ट्रांसप्लांटेशन इन द न्यूबॉर्न पीरियड में बी कंसीडर्ड, कि न्यूबॉर्न पीरियड के अंदर ही क्या कर दो वहां पे ट्रांसप्लांट आप कर दो। और जब तक बच्चा वहां पे ट्रांसप्लांट नहीं करवाएगा, जब तक उसको किस पे रखना पड़ेगा, वेंटिलेटर्स पे। इन प्री ऑपरेटिव पीरियड्स द न्यूबॉर्न रिक्वायर मैकेनिकल वेंटिलेशन। न्यूबॉर्न को क्या करना पड़ेगा वहां पे, मैकेनिकल वेंटिलेशन पे अपने को रखना पड़ेगा। और कंटिन्यूअस क्या करना पड़ेगा वहां पे, प्रोस्टाग्लैंडिन का इन्फ्यूजन चलाना पड़ेगा, ताकि वहां पे क्या रहे, डक्टस आर्टरियोसस की पेटेंसी बनी रहे, और बाय द पल्मोनरी आर्टरी कहां पे ब्लड चला जाए, डिसेंडिंग अरोटा के अंदर, और कुछ ब्लड मिक्स हो जाए सिस्टमिक सर्कुलेशन के अंदर। कैसे पढ़ा था अपन ने नॉर्मली, यहाँ पे क्या रहते हैं, लंग्स, दैट इज द डक्टस आर्टरियोसस। और ये क्या है अपना, डिसेंडिंग अरोटा। अब ये वाला फंक्शन, ये वाला पार्ट क्या है, नॉन फंक्शनिंग। अब नॉन फंक्शनिंग रहेगा तो इजेक्शन फ्रैक्शन वगैरह कुछ नहीं रहेगा ना, अपने पास कार्डियक आउटपुट होगा, क्योंकि सिस्टमिक ब्लड सप्लाई नहीं हो पा रही। तो इस पोर्शन को अपन क्या रखेंगे, इस पोर्शन को चाहेंगे कि ये पोर्शन ओपन वहां पे बना रहे, और ब्लड यहां से पल्मोनरी आर्टरी से डाइवर्ट होकर कहां पे चला जाए, बॉडी के अंदर चला जाए। तो जितना ब्लड बॉडी के अंदर ज्यादा जाएगा, उतना ही साइन एंड सिम्टम बच्चे को कम देखने को मिलेगा। कंटिन्यूअस इन्फ्यूजन ऑफ द प्रोस्टाग्लैंडिन टू मेंटेन डक्टल पेटेंसी, एंश्योर एडिकेट सिस्टमिक ब्लड फ्लो। सिस्टमिक ब्लड फ्लो को मेंटेन करने के लिए, बॉडी के ब्लड फ्लो को बढ़ाने के लिए प्रोस्टाग्लैंडिन वहां पे चलाएंगे, ताकि इसकी पेटेंसी बनी रहे, ये ओपन वहां पे रहे। ये हो गया अपना क्या, हाइपोप्लास्टिक लेफ्ट हार्ट सिंड्रोम। क्लियर है सभी को। साइन एंड सिम्टम, सबसे पहले तो बात करें जस्ट इमीडिएट आफ्टर डिलीवरी, नॉन फंक्शनिंग वहां पे हार्ट देखने को मिलेगा, इजेक्शन फ्रैक्शन देखने को नहीं मिलेगा, पंपिंग एक्टिविटी वहां पे बिल्कुल क्या रहेगी, बंद रहेगी, क्योंकि अरोटिक क्या रहता है, एट्रेसिया वहां पे रहता है, नॉर्मल ओपनिंग अरोटा की रहती नहीं, लेफ्ट वेंट्रिकल नॉन फंक्शनिंग वहां पे रहता है। तो सीवियर साइनोसिस बच्चे के अंदर देखने को मिलेगा इन इन्फेंसी पीरियड। नॉन फंक्शनिंग पार्ट के अंदर ब्लड तो वहां पे रहेगा, लेकिन वो फंक्शन वहां पे नहीं करेगा। ब्लड रहते हुए भी क्या करेगा वहां पे, जब उसके अंदर लेफ्ट वेंट्रिकल कॉन्ट्रैक्ट नहीं कर रहा, तो वो ब्लड वहां पे क्या करेगा, दिस इज द इरिवेलेवेंट। जब लेफ्ट वेंट्रिकल वहां पे नॉर्मल अकरेंस के अंदर ही नहीं है, नॉर्मल अरोटिक क्या है वहां पे, एट्रेसिया, अरोटिक वाल वहां पे बिल्कुल बंद है, तो यहाँ पे ब्लड भी हुआ तो वो कोई काम का अपना पास नहीं है। अपने पास ब्लड वहां पे होना चाहिए कहां पे, बॉडी के अंदर, डिसेंडिंग अरोटा के अंदर, ताकि उसकी सप्लाई हो पाए। और डिसेंडिंग अरोटा के अंदर कहां से आएगा, बाय द डक्टस आर्टरियोसस। और इसके लिए अपन क्या करेंगे, इसको ओपन रखेंगे, और इसको ओपन करने के लिए क्या चलाते हैं, प्रोस्टाग्लैंडिन चलाते हैं। द नेक्स्ट वन दैट इज द कंजेस्टिव हार्ट फेलियर, वेरी 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 इंपॉर्टेंट। नेक्स्ट वन डिसऑर्डर है कंजेस्टिव हार्ट फेलियर। व्हाट इज द मीन ऑफ द कंजेस्टिव हार्ट फेलियर, प्रोस्टाग्लैंडिन ब्लड फ्लो इंक्रीज नहीं करता है, प्रोस्टाग्लैंडिन वहां पे उस वेसल्स को ओपन रखेगा, पल्मोनरी आर्टरी और डिसेंडिंग अरोटा का जो कनेक्शन है उसको ओपन वहां पे रखेगा। तो पल्मोनरी आर्टरी का जो भी ब्लड है सीधा कहां पे चला जाएगा, डिसेंडिंग अरोटा में, और ब्लड बॉडी के पास वहां पे सप्लाई हो जाएगा।
प्रोस्टाग्लैंडिन चलाने का रीजन यही है कि जो डक्टस आर्टरियोसस है उसकी पेटेंसी को ओपन रखेगा, वेसल्स को लूज वहां पे रखेगा, और पल्मोनरी आर्टरी के अंदर जो भी ब्लड है वो कहां पे चला जाएगा, डिसेंडिंग अरोटा के अंदर, और बच्चे के साइन एंड सिम्टम इंप्रूव वहां पे होंगे। नेक्स्ट हम बात करते हैं कंजेस्टिव हार्ट फेलियर। व्हाट इज द मीन ऑफ द कंजेस्टिव हार्ट फेलियर? इसका मतलब है इनएबिलिटी। इनएबिलिटी, और इनएबिलिटी किसके अंदर? कि बॉडी की जितनी मेटाबॉलिक नीड है, बॉडी की जितनी मेटाबॉलिक नीड है उसके अकॉर्डिंग वहां पे ब्लड फ्लो वहां पे मेंटेन नहीं कर पाना। इनएबिलिटी टू मीट ए मेटाबॉलिक नीड। एक मेटाबॉलिक नीड, नॉर्मल मेटाबॉलिक नीड को, बॉडी की मेटाबॉलिक नीड को फुलफिल करने के लिए जितनी O2 वहां पे चाहिए वो O2 वहां पे हार्ट के द्वारा सप्लाई नहीं कर पाना, दैट इज कॉल्ड कंजेस्टिव हार्ट फेलियर। बिल्कुल सफिशिएंट ब्लड फ्लो वहां पे क्या नहीं करता, सप्लाई नहीं कर पाता। सफिशिएंट ब्लड फ्लो सप्लाई नहीं होगा तो बॉडी के अंदर वहां पे क्या होगा, इनएबिलिटी टू मीट ए मेटाबॉलिक नीड। मेटाबॉलिक नीड वहां पे बॉडी की फिल नहीं होगी और साइन एंड सिम्टम वहां पे देखने को मिलेगा। दिस इज द नॉर्मल हार्ट, दिस इज द कंजेस्टिव हार्ट। इसी को बोलते हैं हार्ट फेलियर। इसी को क्या बोलते हैं अपन, हार्ट फेलियर के नाम से जानते हैं। कंजेशन का मतलब क्या होगा वहां पे, कि नॉर्मल जो इजेक्शन फ्रैक्शन है हार्ट का वो क्या हो जाएगा, वहां पे डिस्टर्ब हो जाएगा। हार्ट क्या हो जाएगा, एक्सेसिव अनलार्ज हो जाएगा। एक्सेसिव वहां पे क्या होगा, ब्लड का कलेक्शन, ब्लड का क्या होगा, स्टेसिस। दिस इज द नॉर्मल हार्ट, सारे चैम्बर नॉर्मल है। और हार्ट फेलियर वाले कंडीशन के अंदर या फिर कंजेस्टिव हार्ट फेलियर के अंदर क्या देखने को मिलेगा, जो वेंट्रिकल्स है वो क्या हो जाएंगे, वहां पे अनलार्ज हो जाएंगे, बड़े वहां पे देखने को मिलेंगे। तो डेफिनेशन यहाँ पे कि इनएबिलिटी ऑफ द हार्ट टू पंप सफिशिएंट ब्लड टू मीट द मेटाबॉलिक नीड ऑफ द बॉडी। वेरी 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 इंपॉर्टेंट, दिस इज द डेफिनेशन ऑफ कंजेस्टिव हार्ट फेलियर, कि वहां पे इनएबिलिटी हो जाती है किसके अंदर, हार्ट के अंदर। इनएबिलिटी ऑफ द हार्ट टू पंप सफिशिएंट ब्लड फ्लो, सफिशिएंट ब्लड फ्लो वहां पे पंप नहीं कर पाता है, देन वहां पे क्या होता है, मेटाबॉलिक नीड वहां पे बॉडी की फुलफिल नहीं हो पाती है। देन क्या होगा, ब्लड फ्लो जब वहां पे नहीं होगा तो क्या कार्डियक आउटपुट वहां पे हो पाएगा, नहीं हो पाएगा। द इन्फेंट एंड चिल्ड्रन इन एडुकेट कार्डियक आउटपुट, प्रॉपर कार्डियक आउटपुट वहां पे नहीं होगा। और मोस्ट कॉमनली कारण क्या होता है इसका, CHD, कंजेस्टिव हार्ट डिजीज, कंजेनाइटल हार्ट डिजीज। मतलब जो भी अपन ने डिफेक्ट पढ़े वही मेजर क्या है यहाँ पे, कोजेज हैं किसके, कंजेस्टिव हार्ट फेलियर के। पढ़ा अपन ने कि जितनी भी CHD है उनको अगर टाइम रहते हुए, एक समय रहते हुए अगर अपन ने ट्रीट नहीं किया तो वह लेट स्टेज के अंदर क्या करेगा, वहां पे हार्ट फेलियर। राइट सी बात है, कॉमन सी बात है कि अगर अपन ने किसी भी डिफेक्ट को अगर टाइमली रहते हुए उसको ट्रीट नहीं किया तो फाइनली क्या होगा, वहां पे हार्ट फेलियर। देन दैट प्रोड्यूस एन एक्सेसिव वॉल्यूम और प्रेशर लोड ऑन द मायोकार्डियम। ज्यादा प्रेशर वहां पे क्या होगा, मायोकार्डियम के ऊपर, और ज्यादा वॉल्यूम ब्लड का कहां पे फील होगा, हार्ट के अंदर। यस बिल्कुल सही बात है कि अगर वहां पे क्या होगा, CHD लगातार समय तक बना रहेगा तो मायोकार्डियम पे भी प्रेशर पड़ेगा, और साथ ही साथ में क्या होगा, वहां पे एक्सेसिव वॉल्यूम, ब्लड का फ्लो भी बॉडी के अंदर नॉर्मल नहीं होगा। ये क्या है इसका डेफिनेशन। ईटियोलॉजी की मैं बात करूं तो ईटियोलॉजी के अंदर दो तरीके के ईटियोलॉजिकल फैक्टर अपन यहां पे पढ़ेंगे। फर्स्ट वन दैट इज द ओवर सर्कुलेशन फेलियर, और दूसरा क्या है, पंप फेलियर। नॉट ए सेम प्रियंका, दोनों डिफरेंट है। कंजेस्टिव का मतलब क्या है, वहां पे ब्लड की स्टेसिस की वजह से, और कंजेनाइटल का मतलब क्या है, जन्मजात। दोनों बहुत मेजर डिफरेंट वर्ड है। कंजेस्टिव का मतलब ब्लड का कंजेशन हुआ, कुछ ना कुछ CHD हुआ, ब्लड फ्लो में ऑब्स्ट्रक्शन हुआ, जिसकी वजह से क्या हो गया, ब्लड स्टेसिस हुआ। और कंजेनाइटल का मतलब क्या है कि जन्मजात कोई ना कोई क्या है, वहां पे डिफेक्ट है, जैसे कि फोसा फोसा ओविलिस, ASD, VSD, PDA, दैट आर द कंजेनाइटल हार्ट डिजीज। कंजेनाइटल हार्ट फेलियर, जन्म के समय से ही हार्ट फेल है, बिल्कुल वो बिल्कुल डिफरेंट वर्ड है। पहला तो क्या है, ओवर सर्कुलेशन फेलियर। इट मींस व्हेन ब्लड मिक्स इनसाइड द हार्ट ड्यू टू CHD। ओवर सर्कुलेशन फेलियर हो रहा है, मतलब क्या है यहाँ पे, मतलब क्या है कि राइट का कहां जा रहा है, लेफ्ट में जा रहा है, लेफ्ट का कहां आ रहा है, राइट में आ रहा है, आपस में ब्लड मिक्स हो रहा है, तो वह भी कंडीशन लीड करती है किसको, कंजेस्टिव हार्ट फेलियर। यस या नो, बिल्कुल ओवर सर्कुलेशन फेलियर व्हेन ब्लड मिक्स इनसाइड द हार्ट ड्यू टू CHD, कंजेनाइटल हार्ट डिफेक्ट। दूसरा क्या है यहाँ पे, दूसरा क्या है, दूसरा है पंप फेलियर, कि अगर पंप फेलियर